अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से हमने एक मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को डिराइव कर लिया था, दैट वन इज़ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब सेकंड वन हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज़ ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब किसी भी गैस में जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी जितनी स्पीड है उसको हम टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारे पास स्पीड है वो है c बार इज़ इक्वल टू स्पीड c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 प्लस सो ऑन। हम लोग cn तक इसकी वेलोसिटी या स्पीड को लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय n लिख देते हैं। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं, c बार इज इक्वल टू 1/n समीशन ci। हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। हम इसकी जगह पे इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन का साइन पुट कर देंगे। c बार इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 1/n, ये इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी, और हमारे पास आ जाएगा c इंटू dnc। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों ही, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों इकट्ठा लिखा है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमने इनको दोनों को इकट्ठा लिख दिया। अब हमें पता है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, c बार इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c इंटू dnc ओवर n। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें हम लोग dnc ओवर n की वैल्यू को पुट करेंगे। वो कहाँ से करेंगे? वो हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को जब हमने स्टडी किया था, तो वहाँ पे हमने मैक्सवेल इक्वेशन देखी थी। मैक्सवेल ने जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था, उसकी हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, 1/n dnc ओवर dc इज इक्वल टू 4 पाई इंटू m ओवर 2 पाई kt 3/2 e माइनस एम सी स्क्र ओवर 2 kt c स्क्र। अब हम इस वैल्यू को रीअरेंज करके यहाँ से dnc ओवर n की वैल्यू निकालेंगे इस वैल्यू से, और इक्वेशन नंबर 4 में इसको पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं पहले। तो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं। जो dc है उसे इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये आ जाएगा dnc ओवर n इज इक्वल टू 4 पाई m ओवर 2 पाई kt 3/2 इंटू e माइनस एम सी स्क्र ओवर 2 kt। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा c स्क्र इंटू dc। अब ये जो dc डिवाइड में था, हमने उसे दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 5 से dnc ओवर n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो इसको हम पुट करते हैं, ये आ जाएगी c बार इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास c, और dnc ओवर n की वैल्यू ये है 4 पाई m ओवर 2 पाई kt 3/2 e माइनस एम सी स्क्र ओवर 2 kt इंटू c स्क्र dc। ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब हम इस इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी की। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास c है और ये c स्क्र है, तो इसको हम c क्यूब भी लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट जो लिखेंगे इक्वेशन, उसमें हम इसको c क्यूब लिख देते हैं। 4 पाई m ओवर 2 पाई kt 3/2 e माइनस एम सी स्क्र ओवर 2 kt। ये आ गया c क्यूब, ये हमारे पास आ गया c क्यूब इंटू dc। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे m ओवर 2 पाई kt, हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे 2 kt ओवर m, ये इक्वल है अल्फा स्क्वायर के।
तो जहाँ जहाँ पे 2kT/m है वहाँ पे हम अल्फ़ा स्क्वायर को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास m/2kT है, 2kT/m नहीं है बल्कि m/2kT है, तो m/2kT को हम लोग लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा स्क्वायर। तो हम इक्वेशन नंबर 7 में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अब ये है वैल्यू c बार इज़ इक्वल टू 0 to ∞ 4 पाई, ये हमारे पास m/2πkT था, हमने वैल्यू पुट कर दी तो 1/पाई एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर 3/2, बाकी हमारे पास है e, यहाँ पर भी देखें m/2kT है, m/2kT, तो ये आ जाएगा -c²/अल्फ़ा स्क्वायर c³ इंटू dc। अब ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 0 to ∞, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं और नीचे वाला रेज कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा c बार इज़ इक्वल टू 4 पाई 1/पाई अल्फ़ा स्क्वायर 3/2 0 to ∞, ये आ जाएगा e -c²/अल्फ़ा स्क्वायर इंटू c³ इंटू dc। तो c बार इज़ इक्वल टू 4 पाई 1/पाई अल्फ़ा स्क्वायर 3/2, इसकी आ जाएगी हमारे पास अल्फ़ा 4/2। इसको जब हमने सॉल्व किया उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी अल्फ़ा 4/2। ये अल्फ़ा स्क्वायर है इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब, और पाई जो है तो ये 3/2 इससे कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी 1/हाफ पाई, और ये हमारे पास अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा 4/2। तो ये अल्फ़ा क्यूब है, ये अल्फ़ा 4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा c बार इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 रह गया, और हमारे पास ये क्यूब में है और ये 4 में है, तो एक अल्फ़ा रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय हाफ पाई, मतलब हाफ या अंडर रूट पाई। हमने लास्ट इक्वेशन में देखा था कि अल्फ़ा की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास किसकी वैल्यू थी, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू थी, और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू थी 2kT/m। अब यहाँ पर अल्फ़ा है तो वो आ जाएगा हमारे पास 2kT/m अंडर रूट में आ जाएगा, और ये साथ में पाई ये वाला, तो ये आ गया अंडर रूट में। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 8kT/m या m पाई। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये आ जाएगा c बार इज़ इक्वल टू 8kNT/mn इंटू पाई। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल होता है मोलर गैस कांस्टेंट R के इंटू T/पाई एज इट इज़ आ जाएगा। m इंटू n हमारे पास कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल है। ये हमारे पास आ गई है c बार की वैल्यू। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, c बार इज़ इक्वल टू 8/पाई अंडर रूट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 1.59, और बाकी हमारे पास RT/m, ये एज इट इज़ आ जाएगा इंटू अंडर रूट। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई है एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन, जो हमने मैक्सवेल इक्वेशन से डिराइव की है। तो यहाँ से हम लोग मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि c बार स्क्वायर इज़ इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर की जितनी वेलोसिटीज़ हैं उन वेलोसिटीज़ का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम उसी तरह जिस तरह हमने भी पीछे देखा है एवरेज वेलोसिटी में, उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं c बार स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/n समिशन c हमारे पास ci।
ठीक है, टोटल, और यहाँ पर स्क्वायर होगा क्योंकि ये टोटल वेलोसिटीज़ हमारे पास जो वेलोसिटी हैं उन सबको हमने स्क्वायर में लिया हुआ है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n 0 to इन्फिनिटी सी स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ जाएगा dnc। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में सेम उसी तरह से इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं और dnc/n की वैल्यू पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी सी स्क्वायर dnc/n। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम इक्वेशन नंबर 4 में dnc/n की वैल्यू को पुट कर लेंगे। हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ा था 1/n dnc/dc इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई kt 3/2 e माइनस mc स्क्वायर ओवर 2 kt इंटू सी स्क्वायर। हमने ये मैक्सवेल लॉ में पढ़ा था। तो इस इक्वेशन को पहले रीअरेंज कर लें, dnc/n इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई kt 3/2 e माइनस mc स्क्वायर ओवर 2 kt इंटू सी स्क्वायर, और जो dc डिवाइड हो रहा था वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू dc। अब ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इक्वेशन नंबर 5 से हम वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। अब हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। हम एवरेज वेलोसिटीज़ निकाल रहे थे, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर जो था वो किसके इक्वल था। इक्वेशन नंबर 6 में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो सी बार स्क्वायर और साथ में ये सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, इसको C4 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 पाई इंटू अल्फा स्क्वायर 3/2 इंटू ई माइनस सी स्क्वायर ओवर, यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर C4 इंटू DC। हमने ये इक्वेशन लिख ली है, इक्वेशन नंबर 6 है। 0 to इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ गई। हमने अल्फा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है उसको हम इसके साथ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 पाई 1 पाई अल्फा स्क्वायर 3/2 इंटू 0 to इन्फिनिटी ई माइनस सी स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू C4 DC। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन एज इट इज़ आ गई है। इसको हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन जो है वो 3/8 इंटू अल्फा 5 अंडर रूट पाई के इक्वल आ गया। अब हम इसको बाकी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई, पाई हमारे पास इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 पाई, हाफ पाई रह जाएगा, और अल्फ़ा हमारे पास क्यूब में है, अल्फ़ा क्यूब है ये, बाकी 3/8 अल्फ़ा 5 इंटू हाफ पाई। अब ये पाई जो है इस पाई से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास रह जाएगा सी बार स्क्वायर। इसे रेज कर देते हैं यहाँ से, सी बार स्क्वायर, तो इसको हम कैंसिल आउट कर दें। ये हमारे पास रह जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा 2 और हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर 3/2 अल्फ़ा स्क्वायर रह जाएगा इधर। अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने लिखी थी 2 kt ओवर स्मॉल m, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 kt ओवर वेलोसिटी निकालनी है, तो ये होगा RMS। इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 kt ओवर m अंडर रूट। हमने इसका अंडर रूट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। C RMS इज इक्वल टू 3 KN T ओवर नीचे हमारे पास m इंटू n।
और ये है अंडर रूट। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3r है, k इंटू एन हमारे पास r के इक्वल है, डिवाइडेड बाय m इंटू एन, कैपिटल M के इक्वल है मॉलिक्यूलर वेट अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गई है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS इज इक्वल टू 1.732 RT ओवर M के अंडर रूट। तो ये 3 वेलोसिटीज़ थी जो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। फर्स्ट वन है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सेकंड वन हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी और थर्ड वन हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये 3 वेलोसिटीज़ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमने कैलकुलेट की हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ में कंपैरिजन करें, हमने तीनों वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है, 2RT ओवर M के इक्वल है। और इसको हमने सॉल्व किया तो ये इक्वल आई 1.414 इंटू अंडर रूट RT ओवर M के। अगर हम एवरेज की बात करें तो ये 8RT ओवर पाई इंटू M के इक्वल थी। जब पाई ओवर M अंडर रूट को हमने सॉल्व किया तो 1.59 RT ओवर M के इक्वल आ गई, अंडर रूट RT ओवर M के इक्वल आ गया। और CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट की है अभी, वो हमारे पास 2RT ओवर M अंडर रूट के इक्वल थी। 2 को हमने सॉल्व किया 1.732 और अंडर रूट RT ओवर M के इक्वल आ गई। अगर हम लोग देखें इन तीनों की रेशो तो हमारे पास 1:0.92:0.82 ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स की रेशो हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी वेलोसिटी एग्जिबिट करता है। तो ये इन 3 वेलोसिटीज़ का हमने कंपैरिजन किया हुआ है।